तिर्यक लोक के असंख्यात्य भाग प्रमाण ही हो सकता है, अधिक नहीं। हाँ, वैकृत शरीर वाले देवादिकों के जो वैकृत समुद्घात होता है उसका क्षेत्र अवश्य तिर्यक लोक के संख्यात्य भाग प्रमाण है, किंतु उसका यहाँ प्रकरण नहीं है, क्योंकि औदारिक कायों के साथ वैकृत समुद्घात का क्षेत्र करते समय वैकृत कायों की सहगत वैकृत समुद्घात का क्षेत्र कहना असंभव है। मनुष्य विरेंद्र जो विक्रिया करेंगे उस समय जितना क्षेत्र पाया जाएगा वही लेना है। क्या औदारिक कायों में वैकृत समुद्घात ऐसा देख रहे हैं? वैकृत समुद्घात जो है एकेंद्रीय में ले सकते हैं, उसका भी थोड़ा ही है ना, ज्यादा नहीं। बादल तेजस का भी जो हमारा इसका वैकृत समुद्घात का क्षेत्र करने वाले जो बहुत कम है, बोले क्या संख्या में भाग प्रमाण, इसलिए उसका भी तिर्यक लोक का संख्या का भाग किया। कोणता पण असू शकतो, वैकृत कायोग नाही, औदारिक कायोग किंवा मनोयोग वचन कोणते असेल। शासन संवादित टिप्पहुडी ज्याव सजोदी केवडी लोकस्य असंख्येच्यते भागे। साधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान प्रति औदारिक कायोगी जीव लोक के असंख्यात्य भाग में रहते हैं। शंका, सहयोगी केवली भगवान लोक के असंख्यात्य भाग में रहते हैं, इतना क्यों कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि औदारिक कायोग से निरुद्ध क्षेत्र का वर्णन करते समय औदारिक मिश्र कायोग और कामांड कायोग के साथ भी होने वाले कपाट, प्रतर और लोक पूरण समुद्घातों का होना संभव नहीं है। इसलिए औदारिक कायोगी सहयोगी केवली लोक के असंख्यात्य भाग में रहते हैं, ऐसा कहा है। दंड समुद्घात में औदारिक कायोग होगा, कपाट समुद्घात में औदारिक मिश्र हो जाता है, इसलिए उसमें अलग से भी नहीं बताया है। सहयोगी ओली का हमेशा सहयोगी ओली को अलग से बताते हैं, और या उनके साथ में सहयोगी ओली का बताया, क्योंकि सब जगह लोक का संख्या का भाग ही देना है। साधारण सम्यक दृष्टि और असंयम सम्यक दृष्टि औदारिक कायोगी जीवों के उपपाद पर नहीं होता है, प्रबंध गुणस्थान में आहारक समुद्घात पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर औदारिक कायोगियों का क्षेत्र बताया जा रहा है। शेष गुणस्थानों में यथासंभव पर जानकर कहना चाहिए। औदारिक मिश्र कायोगियों में मिथ्या दृष्टि जीव ओक के समान सर्वलोक में रहते हैं। शंका, मिथ्या दृष्टियों के बहुत होने पर भी यहाँ सूत्र में एक वचन का निर्देश कैसे किया गया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संख्या की अपेक्षा बहुत से भी जीवों के जाति की विवक्षा से एकत्व पाया जाता है, अथवा मिथ्या इति यह पद बहुवचन का ही निर्देश समझना चाहिए। शंका, तो फिर यहाँ बहुवचन की विभक्ति क्यों नहीं पाई जाती है? समाधान, आदि मध्य अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है। इस प्राकृत व्याकरण के सूत्रानुसार बहुवचन की विभक्ति का लोप हो गया है। ऐसे देवा में पंचमी विभक्ति होती है, उसमें विभक्ति का लोप हो सकता है प्राकृत में, इसलिए वो नहीं दिखती है वहाँ पर बहुवचन। स्वस्थान वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, पाणांतिक समुद्घात और उत्पादगत औदारिक मिश्र कायोगी मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं। यहाँ पर बिहार पाणांतिक समुद्घात किस अपेक्षा से लेंगे? लब्ध पराप्त की अपेक्षा लेंगे, क्योंकि औदारिक मिश्र कायोग में मरने वाले जीव कौन है? वो लब्ध पराप्त जीव है। पराप्त जीव तो वहाँ मारणांतिक समुद्घात नहीं करेंगे, इसलिए लब्ध पराप्त की अपेक्षा यहाँ मारणांतिक समुद्घात आएगा।
यहाँ पर विहार व स्वस्थान और वैकृत समुद्घात ये दो पद नहीं होते, क्योंकि औदारिक मिश्र योग के साथ इन दोनों पदों का विरोध है। शंका, औदारिक मिश्र योग का वैकृत समुद्घात आदि पदों के साथ भेद पाया जाता है। अतएव सूत्र में ओक पद का निर्देश घटित नहीं होता है। समाधान, कोई दोष नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के साथ औदारिक मिश्र योग में होने वाले स्वस्थान आदि पदों की प्ररूपणा ओक प्ररूपणा के तुल्य है, इसलिए ओक बना विरोध को प्राप्त नहीं होता है। अयोग्य होगा अपर्याप्त जीव के लिए होता है वैकृत समुद्घात और विहार व स्वस्थान एक तरह से पर्याप्त जीव को विहार तो भी पर्याप्त जीव को ही होगा है, अपर्याप्त जीव को नहीं होगा। शासन संवादित्ति असंजल संवादित्ति सजोग केवली केवली खेते भगस्स असंख्य विभागी। औदारिक मिश्र का योग में गुणस्थान कितने होंगे? पहले का बताया, अब तीसरा चौथा और चार गुणस्थान होंगे, इसलिए यहाँ तीन ही गुणस्थानों का नाम लिया, साधन समय दृष्टि, असंय समय दृष्टि और केवली। औदारिक योगी साधन समय दृष्टि, असंय समय दृष्टि और सहयोगी केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। इस सूत्र में पूर्व सूत्र में औदारिक मिश्र का योग इस पद की अनुवृत्ति होती है, इसलिए सूत्र के अर्थ का इस प्रकार संबंध होता है। औदारिक मिश्र का योगियों में साधन समय दृष्टि, असंय समय दृष्टि और सहयोगी केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? स्वस्थान, स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कथाय समुद्घात। साधन समय दृष्टि जीव सामान्य लोग आदि चार लोगों के असंख्यात भाग में और 2.5 दिन से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में प्रलोभन के असंख्यात भाग प्रमाण साधन समय दृष्टियों की राशि का पाया जाना संभव है। यहाँ पर शेष विहार व स्वस्थान आदि पद नहीं होते, क्योंकि साधन गुणस्थान के साथ उस पदों का यहाँ पर विरोध है। स्वस्थान, स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कथाय समुद्घात औदारिक मिश्र का योगी असंय समय दृष्टि जीव सामान्य लोग आदि चार लोगों के असंख्यात भाग में और मनुष्य क्षेत्र में संख्यात भाग में रहते हैं, क्योंकि वे संख्यात राशि प्रमाण होते हैं। असंय समय दृष्टि या औदारिक मिश्र में कौन पाए जाएंगे? मनुष्य और वहाँ तिर्यंच में केवल जो भोग में पैदा हुए वे औदारिक मिश्र का योग में चतुर्थ गुणस्थान में पाए गए। आगे शायद दिया होगा। शंका, औदारिक मिश्र का योगी साधन समय दृष्टि और असंय समय दृष्टि जीवों के उपपाद पर क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में स्थित साधन और असंय समय दृष्टियों का जीवों का पुनः औदारिक मिश्र का योगियों में उत्पाद नहीं होता है, अथवा उत्पाद होता है, क्योंकि साधन और असंय समय दृष्टि गुणस्थान के साथ अनुक्रम से ग्रहण किए गए नए भाव संबंध शरीर के प्रथम समय में उसका सद्भाव पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि स्वस्थान, स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कथाय समुद्घात, केवली समुद्घात और उत्पाद इन 5 अवस्थाओं के अतिरिक्त औदारिक मिश्र का योगी जीवों का अभाव है। 5 पद उसमें पाए जाते हैं औदारिक मिश्र का योग। मारणांतिक समुद्घात नहीं, वैकृत समुद्घात नहीं और विहार और स्वस्थान भी नहीं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विहार नहीं होता है। व्याय दिनांक कर्म का उदय पर्याप्त होने के बाद ही प्रारंभ होता है। और दूसरा
पर्याप्त जीव ही करते हैं, अपर्याप्त जीव नहीं करते। और औदारिक मिश्र का योग में मानाधिक समुद्घात बताइए, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि में पाया जाएगा, इसमें नहीं करेगा ना। तो लब्ध पर्याप्त जीव की अपेक्षा मानाधिक समुद्घात है, पर्याप्त जीव तो औदारिक मिश्र का योग में मानाधिक समुद्घात करते नहीं है, इसलिए दूसरा और चौथा गुणस्थान में नहीं आएगा। विशेषार्थ यहाँ पर प्रथम तो औदारिक मिश्र का योगियों का औदारिक मिश्र का योगियों में उत्पाद का अभाव बतलाया गया। पुनः अथवा करके औदारिक मिश्र का योगियों में उत्पाद का सद्भाव भी बतला दिया गया। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध सी प्रतीत होती है, किंतु यथार्थतः उनमें कोई विरोध नहीं है। भेद केवल कथन शैली का है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रथम जो औदारिक मिश्र का योगियों का औदारिक मिश्र का योगियों में उत्पाद का अभाव बतलाया, उसका अभिप्राय यह है कि औदारिक मिश्र का योग तिर्यंच और मनुष्यों की अपर्याप्त दशा में ही होता है, और अपर्याप्त दशा को प्राप्त साधारण सम्यक दृष्टि या असंयम सम्यक दृष्टि जीव मरण को प्राप्त नहीं होता है, जिससे कि वह पुनः औदारिक मिश्र का योगी साधारण सम्यक दृष्टि या असंयम सम्यक दृष्टि तिर्यंच या मनुष्यों में उत्पन्न हो सके। अतएव उसमें साधारण सम्यक दृष्टि और असंयम सम्यक दृष्टि औदारिक मिश्र का योगी जीवों के उत्पाद का अभाव बतलाना सर्वथा युक्ति संगत ही है। पुनः अथवा करके जो औदारिक मिश्र का योगियों में उनके उत्पाद का सद्भाव बतलाया गया, उसका अभिप्राय यह है कि पूर्व भाव के शरीर को छोड़कर उत्तर भाव के प्रथम समय में प्रवर्तन को उत्पाद कहा गया है। वह उत्पाद उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही होता है। अतएव यदि कोई 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी और औदारिक काय योगी साधारण सम्यक दृष्टि या असंयम सम्यक दृष्टि जीव मरकर मनुष्य तिर्यंचों में 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी और वैकृत काय योगी जीव मरकर मनुष्यों में ऋजु गति से उत्पन्न होता है, तो उसके उत्पत्ति के प्रथम समय में औदारिक मिश्र का योग का सद्भाव पाया जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि साधारण सम्यक दृष्टि या असंयम सम्यक दृष्टि गुणस्थान के साथ ऋजु गति से धारण किए गए आगामी भाव संबंधी शरीर के प्रथम समय में औदारिक मिश्र का योगियों के उत्पाद का सद्भाव पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों कथनों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, भेद केवल कथन शैली और विवक्षा का ही है। ऋजु गति से क्यों कहा? ऋजु गति से इसलिए कहा कि ऋजु गति से आएगा तो ही पहले समय में औदारिक मिश्र का योग पाया जाएगा। यदि विद्युत गति से आएगा तो पहले समय में कार्बन का योग पाया जाएगा, इसलिए ऋजु गति से कहा। ऋजु गति से आए तो पहले समय में वो औदारिक मिश्र का योग चालू हो जाएगा, और मोड़ा लेकर के आएगा तो वहाँ 3 समय तक कार्बन का योग रहेगा, 1 समय या 2 समय या 3 समय। इसलिए औदारिक मिश्र का योग में उपा दिखाना है, इसलिए ऋजु गति से कहा। कपाट समुद्धांगत औदारिक मिश्र का योगी सहयोगी केवली भगवान सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यात्वे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग में और 2.5 जीव से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। वे उभय काय जोगी सुमिच्छायति बहुरी जाव असंख्य समायुक्ति केवली खेते लोगस्य असंख्यचरी वैकृत काय योगियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयम सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात्वे भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात और वैकृत समुद्घातगत। वैकृत
सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात्वें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यात्वें भाग में और अढ़ाई बीज से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि यहाँ वैक्रिक काय योग के प्रकरण में ज्योतिष देव राशि की प्रधानता है। मारणांतिक समुद्रागत वैक्रिक काय योग की मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात्वें भाग में और नर लोक तथा तिर्यक लोक इन दोनों लोकों से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर अपवर्तना स्वयं जान लेना चाहिए। साधन समय दृष्टि आदि शेष तीन गुणस्थानवर्ती वैक्रिक काय योगी जीवों के स्वस्थान आदि पदों की क्षेत्र प्ररूपणा ओक क्षेत्र प्ररूपणा के तुल्य है। विशेषता केवल यह है कि इन सभी गुणस्थानों में उपपाद पद नहीं होता है। वेगुव्य विश्व काय ज्योतिषु मिच्छा दिट्ठी शासन सम्मादिट्ठी असंजत सम्मादिट्ठी केवली खेते लोगस्य असंखेच्यति भागे। वैक्रिक मिश्र काय योगियों में मिथ्या दृष्टि, साधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात्वें भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ संक्षेप स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्धार और कसाय समुद्धारगत वैक्रिक मिश्र काय योगी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात्वें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यात्वें भाग में और अढ़ाई बीज से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्धार और कसाय समुद्रागत साधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात्वें भाग में और अढ़ाई बीज से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। आहार काय जोगिसु आहार विश्व काय जोगिसु ममत्त संजला एवढी खेते लोगस्य असंख्येच्यति भागे। आहार काय योगियों में और आहार विश्व काय योगियों में प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात्वें भाग में रहते हैं। वैद्य साधारण समय दृष्टि और मरणांतिक तर येणारच नाही और उपवाद जो है ते वैक्रिक मिश्रातून वैक्रिक मिश्रात जात नाही म्हणून घेतलं नसेल एखाद्या स्पर्शमध्ये घेतलं उसमें वो वैक्रिक मिश्र में से अभी बताया ना औदारिक मिश्र में से औदारिक मिश्र में नहीं जाता अपेक्षा से भी नहीं दिया होगा। और ज्यादातर रुजुगति पाई जानी मतलब एक मोड़ा दो मोड़ा लेता है ना उस अपेक्षा से नहीं दिया होगा। स्पर्शमध्ये घेतलेलं हाँ स्पर्शमध्ये घेतलेलं स्पर्शमध्ये घेतलंय ज्याचा सापडेल की रुजुगतीने केलेला जीव असणार ना त्यापेक्षेनं उत्पाद पण यायला पाहिजे तसं ती विवक्षा घेतली जसं तिथं वो दो यहाँ विवक्षा औदारिक मिश्र में बताई ना एक औदारिक मिश्र में से वापस औदारिक मिश्र में उत्पाद नहीं होता है एक दिया और दूसरा वो अथवा है ऐसा भी कहा ना तो इसलिए यहाँ पर भी दो विकल्प हो सकते हैं। सर्वथा नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि रुजुगति से उत्पन्न हुआ देवगति में या नरगति में तो साधन समय दृष्टि का नहीं होगा लेकिन असह समय दृष्टि प्रथम पृथ्वी में जाता है उस अपेक्षा से वहाँ पर भी उत्पाद पद संभव है। लेकिन ये जब थोड़ा ना देर से दूर नहीं जा पाएगा तो हमने तो वैक्रिक मिश्र काय योग में लेना तो इसलिए अथवा करके वो ले सकते हैं लेकिन यहाँ विवक्षा नहीं दी वो देर से देर में नहीं जा सकता इसलिए वैक्रिक मिश्र काय योग से नहीं। हाँ औदारिक मिश्र के लिए उन्होंने आचार्य ने कारण दिया ना कैसे वो वैसे वैक्रिक मिश्र का भी बैठेगा ना। औदारिक मिश्र काय योग में स्थित जो साधन समय दृष्टि और असह समय दृष्टि मुझे उनका अपना औदारिक मिश्र काय योग में उत्पाद नहीं होता है ऐसा कारण दिया था ना वैसा यहाँ वो लग सकता है या अथवा उसकी विवक्षा न करके नहीं दिया। रुजुगति की अपेक्षा
अपेक्षा से जो उत्पन्न होगा उसकी अपेक्षा से तो असंभव है। या इसमें हमने भी लिख के रखा है पेज नंबर 268 उत्पाद बताया है उसमें स्पर्शन में वैदिक मिश्र का योग में उत्पाद बताया है। इस सूत्र का अर्थ करते हैं स्वस्थान और विहार स्वस्थान, इन दोनों पदों से परिणत आहारक का योगी प्रमत्त संयम सामान्य लोग आदि 4 लोगों के असंख्यात्वे भाग में और मानुष्य क्षेत्र के संख्यात्वे भाग में रहते हैं। मारणांतिक समुद्रागत आहारक का योगी सामान्य लोग आदि 4 लोगों के असंख्यात्वे भाग में और 2.5 दिश से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। आहारक का योगी प्रमत्त संयम के उक्त 3 पदों के सिवाय 6-7 पद नहीं होते। स्वस्थानगत आहारक मिश्र का योगी प्रमत्त संयम सामान्य लोक आदि 4 लोगों के संख्यात्वे भाग में और मानव क्षेत्र के संख्यात्वे भाग में रहते हैं। कम्मय काय योगी सुमिच्छायति कार्बन का योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि के समान सर्वलोक में रहते हैं। स्वस्थान वेदना समुद्धात कषाय समुद्धात और उत्पाद, इन पदों को प्राप्त कार्बन का योगी मिथ्या दृष्टि जीव चूंकि सर्वत्र सर्वलोक में पाए जाते हैं, सर्वकाल में पाए जाते हैं, इसलिए वे सर्वलोक में रहते हैं ऐसा कहा गया है। यहाँ पर शरीर ने एक भी वेदना बताई, वेदना समुद्धात बताया, तमोसम का कारण है इसलिए कार्य का कार्य ये 4 पद पाए जाते हैं इसमें, अन्य नहीं। कम शासन सम्मादिति असंजन सम्मायिति भोगम, कार्बन का योगी साधारण सम्यक दृष्टि और असंयम सम्यक दृष्टि जीव ओक के समान लोक के असंख्यात्वे भाग में रहते हैं। इन दोनों गुणस्थानों को प्राप्त कार्बन का योगी राशियां चूंकि सामान्य लोक आदि 4 लोगों के असंख्यात्वे भाग में और 2.5 दिश से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहती है, इसलिए सूत्र में ओक ऐसा पद कहा गया है। सर्वत्र सर्वकाल में यहाँ पर भी जीव उत्पन्न हो रहे मर रहे सब जगह, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ जन्म मरण से रहित हो। लोका कष्ट हर एक क्षेत्र पर जन्म मरण चालू है जीव का। सजोगी केवली चित्ते लोकस्य असंख्येषु भागेषु सर्वलोकेवा। कार्बन का योगी सहयोगी केवली भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात बहुभागों में और सर्वलोक में रहते हैं। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार योग मार्ग 2 ही है इसमें, कर्मण का योग में 2 ही, असंख्यात का भाग नहीं लिया, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, क्योंकि इसमें कर्मण का योग में 2 ही समुद्धात पाए जाएंगे, प्रतर समुद्धात और लोक। प्रतर समुद्धात की अपेक्षा असंख्यात बहुभाग और लोक पूर्ण के जहाँ आरक शरीर हो गया है ऐसे मानवी समुद्धात हो गया तो दोनों संभव हो गए। आहारक कायम में मानवी समुद्धात होगा, आरक मिश्र मध्ये नहीं, तो पुतला निकला तो पूरा ही योग हुआ ना। आगे अब वेद मार्गना बताते हैं। वेदानुवादेन इति वेद पुलिस वेदेषु मिच्छा इति पहुड़ी जावाने इति केवली खेते लोगस्य असंख्येषु भागे। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेदी और पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर
गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। इसमें पंचेंद्र जीव आएंगे स्त्री वेद और पुरुष वेद में, इसलिए एक साथ दोनों नहीं। और नपुंसक वेद में 21 से लेकर सभी जीव आएंगे, इसलिए उसका अलग बताएंगे। स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान वेदना समुद्गार कथाएं समुद्गार और वैदिक समुद्गारगत स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यातवें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में और अढ़ाई दीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देवगति संबंधी स्त्री वेद राशि की प्रधानता है। मारणांतिक समुद्गार और उत्पादगत स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यातवें भाग में और नर लोक तथा तिर्यक लोक इन दोनों लोकों से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर अपवर्तना देवों के ओक क्षेत्र के लिए कही गई अपवर्तना के समान है। साधारण समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक के स्त्री वेदी जीवों का क्षेत्र ओक के समान लोक का असंख्यात का भाग है। विशेष बात यह है कि असंयम समय दृष्टि गुणस्थान में स्त्री वेदियों के उत्पाद पद नहीं होता तथा प्रमत्तजन्य गुणस्थान में तैर्य समुद्गार और आरभ समुद्गार नहीं होते। स्वस्थान स्वस्थान विहार बने होते हैं स्त्री वेद अप्रशस्त वेद है, उसमें नहीं होते। स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान वेदना समुद्गार कथाएं समुद्गार और वैदिक समुद्गार को प्राप्त हुए पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यातवें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में और अढ़ाई दीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। मारणांतिक समुद्गार और उत्पाद को प्राप्त पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यातवें भाग में, नर लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। साधारण समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण उपशामक और अनिवृत्तिकरण छपक गुणस्थान तक पुरुष वेदी जीवों के स्वस्थानादि पदों का क्षेत्र ओक क्षेत्र के समान है। नवसै वेदेषु मिथ्यादित्य बहुरी जावनेत्ति बोधम। नपुंसक वेदी जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र ओक क्षेत्र के समान है। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्गार कथाएं मारणांतिक समुद्गार और उत्पाद इन पदों को प्राप्त नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं। जहाँ एक केंद्र गर्भित है वहाँ सर्वलोक है ना, एक केंद्र जो जहाँ पे आएंगे वो सर्वलोक। सभी पंचेंद्र से जीव आएंगे वहाँ तिर्यक लोक का संख्या का भाग होता है। तो मुख्य मुख्य पॉइंट लक्षात ठेवलं और मारणांतिक समुद्गार का उत्पाद का उसमें हमेशा तिर्यक लोक का और मनुष्य लोक का असंख्यात बना होता है। सामान्य पंचेंद्रिय वगैरह विहार व स्वस्थान और वैदिक समुद्गारगत वेदी जीव सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यातवें भाग में और तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में रहते हैं। विशेष बात यह है कि वैदिक समुद्गारगत नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि जीव तिर्यक लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं तथा उक्त दोनों पदों को प्राप्त देव नहीं आएंगे ना, इसलिए असंख्यात भाग होते हैं। देव होते तो संख्यात भाग हो जाएगा। तथा उक्त दोनों पदों को प्राप्त नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि जीव चूंकि अढ़ाई दीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए सूत्र में कहा गया ओम यह पद घटित हो जाता है। तिर्यंश तो आ सकता है ना, इसलिए तिर्यंश तो आ सकता है ना वैदिक समुद्गार में नपुंसक। लेकिन करने वाले कम पाए जाते हैं ना, जैसे देवों में ज्यादा विक्रिया होती है, ऐसे इसमें तो केवल पल्ले के असंख्यात भाग ब्रह्मणशिव की विक्रिया करने वाले पाए जाते हैं। साधारण समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भी इन नपुंसक वेदी जीवों की क्षेत्र
समुद्घात और आरक समुद्घात ये दो पद नहीं होते हैं। अवगत वेदयेषु अनियंति पहुड़ी जाव अजोगी केवली खेते लोगस्य असंख्यज्यति भागी। अवगत वेदी जीवों में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अवय भाव से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं स्वस्थान पर अवगत वेदी जीव सामान्य लोक आदि 4 लोगों के असंख्यात भाग में और मानव क्षेत्र के संख्यात भाग में रहते हैं। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त उपशामक जीव सामान्य लोक आदि 4 लोगों के असंख्यात भाग में और 2.5 जीव से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहा गया है। अवगत सजोगी केवली ओघम। अवगत वेदी सहयोगी केवली का क्षेत्र ओक के समान है। इस सूत्र का पर 9वें गुणस्थान का टाइम से इतना कम है और उसमें माना नहीं इसमें विभाग इतना कम टाइम अंतर होता है ना इस सूत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ पुनः नहीं कहा जाता है। इस प्रकार वेद मानना समाप्त हुई। अवकाश मार्गना प्रारंभ होते रसायनवादेन गोद कसाई मान कसाई माय कसाई लोक कसाई सुमिच्छादिति ओघम। कषाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई और लोक कषाई जीवों में मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र ओक के समान सर्वलोक है। कषाय मार्गना में सभी गति के जीव आते हैं और एक केंद्र से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव हैं। स्वस्थान वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पर 4 कषाय वाले मिथ्या दृष्टि जीव स्वस्थान वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पर ओक मिथ्या दृष्टियों के साथ सर्वलोक में अवस्थान के द्वारा अनुकरण करते हैं। बिहार में स्वस्थान और वैदिक समुद्घात 4 कषाय वाले मिथ्या दृष्टि जीव भी सामान्य लोक आदि 3 लोगों के असंख्यात भाग में, तिर्यक लोक के संख्यात भाग में और 2.5 जीव से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहने की अपेक्षा बिहार में स्वस्थान और वैदिक समुद्घात ओक मिथ्या दृष्टियों के क्षेत्र का अनुकरण करते हैं। इसलिए 4 कषाय वाले मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्यात्मिक नय की अपेक्षा ओक क्षेत्रता को प्राप्त होते हैं। शासन संवादित जाव अनियंत्रित केवली खेते लोगस्य असंख्यज्यति भागी। साधन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती 4 कषाय वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। शंका इस सूत्र में लोक के असंख्यात भाग में इतने के स्थान पर ओक इतना ही बस क्यों नहीं कहा? समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन नहीं किया गया है। द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन करते तो उसमें समानता बताते हैं और परार्थिक न्याय का अवलंबन करते तो वहाँ समानता न बताकर जो विशेषता है वो बताते हैं। सामान्य अपेक्षा राशि समान पल्ले का संख्या भाग पल्ले का संख्या भाग समान हो, फिर भी उसमें तरतमता है ना, बड़ा पल्ले का संख्या भाग और छोटा। तो जब वो विवक्षा न करके सामान्य रूप से संख्या की अपेक्षा से समानता दिखाने तो वहाँ द्रव्यार्थिक नहीं लगाना, और वो संख्या होते हुए भी उसमें विशेषता बताते तो वो पर्याप्त नहीं समझना। तो 4 कषाय होंगे मिलकर के जीव और एक क्रोध कषाय में जीव, इसमें विषमता होगी ना, समानता नहीं हो सकती। शंका यहाँ पर द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन क्यों नहीं किया गया? समाधान पर्यायार्थिक न्याय शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय का ग्रहण नहीं किया गया। शंका यदि ऐसा है तो द्रव्यार्थिक न्याय शिष्य इस सूत्र से अनुग्रहित नहीं किए गए हैं। समाधान
नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के क्षेत्र से प्रतिबद्ध पूर्वोक्त सूत्र से द्रव्यातीत नए शिष्यों का अनुग्रह कर ही दिया गया है। विद्या दृष्टि में द्वैवार्तिक नहीं करके अब यहाँ साधारण समय दृष्टि आदि क्षेत्र से पर्याप्त वाले शिष्यों का अनुग्रह किया। वहाँ ओगम का ना और यहाँ लोग क्या संख्या पे भाग है ऐसा कहा साधारण समय दृष्टी अनिरुक्तीकरण म्हणजे मनुष्य किती आहे कुठं अनिरुक्तीकरण म्हणजे मनुष्य किती आहे नवगुणस्थान ना मनुष्यांचं आहे नक्की फक्त मनुष्याचे आहे 4 दशावाले मनुष्य होते ना म्हणजे जगून तेवढं जगून काय अडीच दिवसामध्येच नाही तेवढं ते नाही अडीच दिवस मध्येच आहे नक्की नवे गुणस्थानवरती तेवढा क्षेत्र हा ते सगळ्याचे म्हणून सांगितलं त्याने आणि वृत्तीकरणाचं लोकांचा असंख्यात्वा भागच येणार ना मनुष्य लोक संपूर्ण लोक की अपेक्षा कितना है लोग का असंख्यात्वा भाग ही है ना और मनुष्य लोक का भी संख्यात्वा भाग इनका क्षेत्र है एक प्रदेश में लोग का असंख्यात्वा भाग है असंख्यात्वा भाग माने छोटा होता है संख्यात्वा भाग माने बड़ा होता है इसलिए सामान्य से सभी क्षेत्र जो आएंगे वो लोग के असंख्यात्वा भाग छोटा होगा तो और एक धनराजु से बड़ा होगा उससे लेकर के वो संख्यात्मक भाग आ सकता है लोक का जे लोकांचा असंख्यात्मक भाग मोठा आहे असं म्हणायचं की तुम्हाला लोकांचा असंख्यात्मक भाग मोठा आहे असं म्हणायचं का हां मग शंका काय लक्षात आली ते हां लेकिन इसमें दूसरा तीसरा जो छठे गुणस्थान से आगे के जीव आएंगे वे केवल 2.5 दिन में ही आएंगे उसके बाहर नहीं आएंगे लेकिन इसमें दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी तो आ सकता है दूसरे गुणस्थान से लेकर नौकर तो देव और नारकी तो आ सकते हाँ सब आएंगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 9वां गुणस्थान वो मनुष्य को आगे शंका यदि ऐसा है तो द्रव्यार्थी नए शिष्य इस सूत्र से अनुग्रहित नहीं किए गए हैं समाधान नहीं क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के क्षेत्र से प्रतिबद्ध पूर्वोक्त सूत्र से द्रव्यार्थी नए शिष्यों का अनुग्रह कर ही दिया गया है इस विवेचन से यह बात बताई गई कि जिन भगवान द्रव्यार्थी और पर्यार्थी इन दोनों नए स्वरूप पर्यायों से परिणत जीवों के अनुग्रह करने वाले होते हैं स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्धार कषाय समुद्धार वैदिक समुद्धार वाणांतिक समुद्धार और उपवास इन पदों को प्राप्त चारों कषाय वाले साधारण सम्यक दृष्टि और अर्थहीन सम्यक दृष्टि भी सामान्य लोक आदि 4 लोगों के असंख्यात्वे भाग में और 2.5 दिन से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं शंका लोक के असंख्यात्वे भाग में इतना ही पद सूत्र में कहा है इसलिए उक्त पद वाले जीव मानव क्षेत्र के भी असंख्यात्वे भाग में रहते हैं ऐसा अर्थ होना चाहिए क्योंकि लोकत्व की अपेक्षा सामान्य लोक ऊर्ध्वलोक अधोलोक तिर्यक लोक और मनुष्य लोक इन 5 ही लोकों में विशेषता का अभाव है अर्थात समानता है समाधान यह कोई दोष नहीं यह दोष होता यदि यह दोष होता यदि केवल पर्यायार्थी न्याय का ही आश्रय लेकर यह लोक शब्द स्थित होता किंतु यह लोक शब्द द्रव्यार्थी न्याय का अवलंबन करके स्थित है अतएव अखंड सर्वलोक के समूह का वाचक है इसलिए लोक के असंख्यात्वे भाग में इस प्रकार का यह सूत्र वचन विरोध को प्राप्त नहीं होता शंका यदि ऐसा है तो पर्यायार्थी न्याय का अवलंबन करके स्थित व्याख्यान वचन सूत्र के साथ असंबद्ध होगा समाधान नहीं क्योंकि विशेष से व्यतिरिक्त जाति का अभाव पाया जाता है चूंकि विशेष से आलिंगिक सामान्य लोक सूत्र में कहा है इसलिए लोक के अवयव ऊर्ध्वलोक आदि 4 लोकों का आश्रय करके जो व्याख्यान किया गया है वह सूत्र से विरुद्ध नहीं है अपितु संबद्ध है
जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि यहाँ पर मारणांतिक, समुद्राल और उत्पाद ये दो पद नहीं होते। इसी प्रकार चारों कषाय वाले संहिता संयतों का क्षेत्र होता है। विशेषता यह है कि इनके उत्पाद पद नहीं है। शेष गुणस्थान वर्ती चारों कषाय वाले जीव सामान्य लोकादि 4 लोगों के संख्यात्मक भाग में और मानुष क्षेत्र के संख्यात्मक भाग में रहते हैं। विशेषता यह है कि मारणांतिक, समुद्रागर चारों कषाय वाले संयत जीव मानुष क्षेत्र से असंख्यात क्षेत्र में रहते हैं। अब लोक कषाय की विशेषता बतलाने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। नवरी विशेष नवरी विशेषो लोभ कसाई सुहुम सांपराई शुद्धि संजना वसमा हवा केवड़ी कृत्ते लोभस असंख्यज्यति बाकी। विशेष बात यह है कि लोक कषाय जीवों में सूक्ष्म सांप्रायिक बुद्धि संयत उपशमक और छपक जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात के भाग में रहते हैं। इन कषायों की अपेक्षा से 9 गुणस्थान आते हैं, क्रोध, मान और माया। और लोभ में 10वां गुणस्थान भी आता है, इसलिए उसका वर्णन यहाँ किया। अकसायिषु चतुर्थानम मोहम। अकषाय जीवों में शांत कषाय आदि चारों गुणस्थानों का क्षेत्र ओप क्षेत्र के समान है। यहाँ पर स्थान शब्द गुणस्थान का वाचक है, क्योंकि अवयवों में प्रवृत्त हुए शब्द समुदायों में भी रहते हैं। ऐसा न्याय है। जैसे भामा कहने से सत्य भामा, देव कहने से बलदेव और सेन कहने से भिक्षेन का ज्ञान होता है। इसी प्रकार यहाँ भी स्थान शब्द से गुणस्थान का बोध होता है। चतुर्थान का चतुर्गुणस्थान ऐसा लेना। गुण कहें कभी गुणस्थान कहते हैं, स्थान कहने से भी गुणस्थान ऐसा समझना। शंका, जहाँ कषायों का उपशमन ही है, ऐसे उपशांत कषाय गुणस्थान को अकषाय कैसे कहा? समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाव कषाय के अभाव की विवक्षा से उपशांत कषाय गुणस्थान के भी अकषाय करने की सिद्धि हो जाती है। शंका, नहीं है कषाय जिनके ऐसा बहुव्रीहि समास करके अकषायों में इस प्रकार का निर्देश क्यों नहीं किया? समाधान नहीं, क्योंकि पर्याय का प्रतिषेध कर देने पर कषाय से रहित जो स्तंभावित है, स्तंभाधित है, उनमें भी अकषायता का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। किंतु द्रव्य का प्रतिषेध करने पर वह अति असंतोष नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि इसी न्याय के द्वारा पर्याय के सर्वथा अभाव का प्रतिषेध कर दिया गया है। अकषाय शब्द के ऐसा क्यों समझ नहीं किया? ऐसा था अकषायी जीव में ऐसा कहा है ना, तो जहाँ पर भाव कषाय के अभाव की विवक्षा से वहाँ उपशांत कषाय गुणस्थान को भी अकषाय शब्द से कहा गया है। जिनके कषाय नहीं है वो कषाय सा कहेंगे, तो जो उद्गत द्रव्य है उनके भी कषाय नहीं है, तो उनको भी अकषाय मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए यहाँ जीव ऐसा लेना अकषाय। शंका, यह उक्त व्यवहार किस न्याय का है? समाधान, शब्द और अर्थ के वाच्यवाचक संबंध को नित्य मानने वाले शब्द न्याय का यह व्यवहार है। वेद मार्गना के अंत में दिए हुए नंबर 45वें सूत्र के अग्र वेदियों में इस पद के द्रव्य निर्देश का भी इसी प्रकार से व्याख्यान करना चाहिए। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार कषाय मार्गना समाप्त होती है। ज्ञान मार्गना नानानुवादेन वदि अन्नानि सुधा अन्नानि सुमिच्छा व्यक्ति को। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मत्स्य ज्ञानियों और शुद्धा ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र ओप के समान सर्वलोक है। ज्ञान मार्गना के 8 भेद कहेंगे, उसमें 3 अज्ञानी और 5 ज्ञानी है। तो पहले मध्य अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी उनका बताते हैं। यहाँ पर मत्स्य ज्ञानी और शुद्धा ज्ञानियों में यह सप्तमी भक्ति निर्धारण
गुणस्थान से व्यतिरिक्त साधारण गुणस्थान वर्ती भी मध्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी पाए जाते हैं। 6 व्याख्यान पहले कहा है। अतः पूर्वोक्त अर्थ के अवधारण करने वाले शिष्यों के अनुरोध से पुनः नहीं करते हैं। शासन सम्मादित और साधारण सम्यक दृष्टि गुणस्थान वर्ती मध्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानियों का क्षेत्र ओक साधारण सम्यक दृष्टि के समान लोक का असंख्यात्वाद भाग है। यहाँ पर पूर्व सूत्र से मति श्रुता ज्ञानियों के इतने पद की अनुवृत्ति होती है। शंका, अचेतन और क्षण क्षय शब्द की अविनश्ट रूप से अनुवृत्ति कैसे हो सकती है? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सूत्र के अवयव रूप से स्थित अन्य शब्द की पूर्व शब्द के साथ समानता देखकर यह वही है। इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान की प्रतीति के निमित्तभूत शब्द की अनुवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। 6 सूत्र का अर्थ पहले किया जा चुका है। शंका समाधान में देख रहे थे। श्रीमती ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जो है उसको पीछे के सूत्र से लिया ना, तो शब्द तो विनष्ट होते हैं, फिर उसके आगे अनुवृत्ति कैसे हुई? यह वही शब्द यहाँ पर लगाना है, ऐसे अनुवृत्ति कैसे हो सकती है? इसे शंका थी उसकी, तो उसका ये उत्तर दिया कि सूत्र के अवयव रूप से स्थित अन्य शब्द की पूर्व शब्द के साथ समानता देखकर भले वह शब्द नष्ट हुआ तो यह वही शब्द है, इस प्रकार की अनुवृत्ति उसमें हो सकती है। तो प्रत्यभिज्ञान के निमित्तभूत प्रतीति में निमित्तभूत ऐसे शब्द की अनुवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। विभंगनादिषु मिच्छादित्ति साधन सम्मादित्ति केवली खेते लोकस्य असंख्येच्यति भावी। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि जीव और साधारण सम्यक दृष्टि गुणस्थान वर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक की असंख्यात भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं स्वस्थान स्वस्थान विहार स्वस्थान वेदना समुद्रार कताय समुद्रार और वैदिक समुद्रार को प्राप्त विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यात भाग में, तिर्यक लोक के संख्यात भाग में और अढ़ाई जीव से असंख्यात बुरे क्षेत्र में रहते हैं। शंका, स्वस्थानादि पदगत विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि उक्त क्षेत्र में रहते हैं, यह कैसे है? समाधान, चूंकि यहाँ पर पर्याप्त देव राशि की प्रधानता है, इसलिए स्वस्थान आदि पदों को प्राप्त विभंग ज्ञानियों का उक्त क्षेत्र में रहना बन जाता है। तेरे लोग का संज्ञात्वा भाग जहाँ है वहाँ देव राशि है, वैसा समझना। मानांतिक समुद्रार्थ विभंग ज्ञानियों का क्षेत्र भी इसी प्रकार की है। विशेषता केवल इतनी कहना चाहिए कि वे तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों के उत्पाद पर नहीं होता है, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब दूसरे भाव से लेकर के विभंग ज्ञान नहीं लेकर जा सकते हैं, और वहाँ पर्याप्त होने के बाद ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है नरक और देव में, इसलिए वहाँ उपवाद पर विभंग ज्ञान में नहीं होगा। विभंग ज्ञानी साधारण सम्यक दृष्टि जीव स्वस्थानादि सभी संभव पदों की अपेक्षा सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यात भाग में और अढ़ाई जीव के असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर भी उत्पाद पद नहीं है, कारण भी उपर्युक्त ही समझना चाहिए। आविने बोधिय सुदो बोधि नानिसु असंचत सम्मादित्ति पहुरी जाओ हीन दसाय वेदराग चुदुमत्था केवड़ी खेते लोगस्ता संख्येच्यति भावी। आविने बोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीर दशाएं विद्राग छद्मस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ पहले कर दिया गया है, इसलिए पुनः इसका अर्थ नहीं करते। ये सब सम्यक ज्ञानियों का है
अभिनिबोधित मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिज्ञान, ये सभी दृष्टियों को ही होता है, इसलिए चौथे गुण स्थान से लिया। मन पंचवण आनिसु मन बमत्त संकेतक पहुड़ी जावत कीन कसाय मित्राक्ष दुमत्ता भोगस्सा संकेतने भागे। मन बड़े ज्ञानियों में प्रमत्त संयत गुण स्थान से लेकर क्षीण कसाय वितराग सतमस्त गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वर्ती जीव लोक के असंख्यात्वे भाग में रहते हैं। शंका, इन अभी कहे गए तीनों सूत्रों में पर्यायार्थिक न्याय का उपदेश इसलिए दिया गया है। समाधान, बहुत से जीवों के अनुग्रह करने के लिए पर्यायार्थिक न्याय का उपदेश दिया गया। तो उसमें बताया तो उसको कहना परार्थिक न्याय का उपदेश, और ओगम को कहा तो कहना द्रव्यार्थिक न्याय का उपदेश, बस समानता बताई ना इसके। शंका, द्रव्यार्थिक न्याय जीवों से पर्यायार्थिक न्याय वाले जीव बहुत है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि संक्षेप रुचि वाले जीवों से विस्तार रुचि वाले जीव बहुत पाए जाते हैं। इस सूत्र का अर्थ तो अवगत ही है, शेष सूत्र का अर्थ तो अवगत ही है। केवल नानेसु सजोगी केवली ओघम, केवल ज्ञानियों में सहयोगी केवली का क्षेत्र ओघ क्षेत्र के समान है। शंका, इस सूत्र में किसलिए द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन किया गया है? समाधान, नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिक न्याय के अवलंबन करने का यहाँ कोई कारण नहीं है। पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन विशेष प्रतिपादन के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ पर कोई भी विशेषता नहीं है। कम ज्यादा भी नहीं है, जितना है उतना ही कहेंगे। कभी संख्या की अपेक्षा समानता हो सकती है, लेकिन यह संख्या की अपेक्षा उसके अपेक्षा से भी, प्रमाण की अपेक्षा से भी समानता है। जिसके बतलाने के लिए पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन किया जाए, और न यहाँ पर पूर्व मात्रा संबंधी सूत्रों से जो कि पर्यायार्थिक नहीं है व्यभिचार दोष ही आता है, क्योंकि गुणस्थानों में से प्रत्येक गुणस्थान में ज्ञान भेद पाया जाता है। शेष सूत्र का अर्थ सुगम, अजोगी केवली ओघम, अयोगी केवली भगवान ओघ के समान लोक के असंख्यात्वे भाग में रहते हैं। शंका, ये अयोगी केवली भगवान स्वस्थानादि 9 पदों में से किस पद में रहते हैं? समाधान, अयोगी केवली के विहार व स्वस्थानादि शेष अशेष पद संभव न होने से वे स्वस्थान पद में रहते हैं। एक ही पद है, शंका, अपना जन्म स्थान, घर, ग्राम, देश, स्वस्थान है, सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह स्वस्थान पद भी अयोगी केवली में केवल उपचार से ही देखा जाता है। यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि से ग्रहण किया गया प्रदेश स्वस्थान है, यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्षीण हुई अयोगी भगवान में मम इदम बुद्धि का अभाव है, इसलिए अयोगी केवली के स्वस्थान पर नहीं रख सकता है। इसको कहा था पहले, यह मेरा है, इस प्रकार का भाव जहाँ होता है वो संस्थान स्वतः। 14 गुण स्थानवर्ती को इस प्रकार का भाव नहीं, फिर उनका संस्थान पद क्यों बताया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वितरागियों के अपने रहने के प्रदेश को ही स्वस्थान नाम से कहा गया है, किंतु सरागियों के लिए यह न्याय नहीं है, क्योंकि उनमें ममेदम भाव संभव है, अथवा अपने रहने के प्रदेश को स्वस्थान कहते हैं। यही न्याय सर्वत्र ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके मानने में कोई विरोध नहीं है। शंका, यदि स्वस्थान का ऐसा अर्थ करते हैं तो साधारण समय जीव के स्वस्थान पद के स्पर्शन का क्षेत्र 8/14 राशि प्रमाण प्राप्त होता है, जो कि आगे स्पर्शनायोग द्वार में बताया नहीं गया है। समाधान, नहीं, क्योंकि स्पर्शनायोग द्वार में ममेदम बुद्धि से प्रतिग्रहित और अपने स्वामित्व के संबंध से रोके हुए क्षेत्र कोई स्वस्थान संज्ञा प्राप्त है।
शेष सूत्र का अर्थ सुगम ही है। इस प्रकार ज्ञान आंकड़ा समाप्त हुई। 15 आला काय? होत नाही आला असं वाटायला नाही. नाही. उद्याचा